तो अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विद टर्टल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और उसका हिंदी में तो नाम इसको कहते हैं उपसर्ग, लेकिन अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसी को हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं इसको। यानी सफिक्स को की शुरुआत करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है सफिक्स। देखिए, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके, है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इंग्लिश में भी इनका बहुत महत्व है और हिंदी में भी इनका महत्व है। तो लेकिन आप जो है, आपकी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उस दृष्टि से आपको किसी भी बिंदु को ये नहीं समझना चाहिए कि ये बिंदु 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा या 5 नंबर आएगा, ये क्या करेंगे, इससे को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं इसकी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, हर बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसको किताबों में जो है सम्मिलित ही नहीं किया जाता, उस चैप्टर को उसमें से हटा दिया जाता। तो चूँकि महत्वपूर्ण होता है इसलिए जो है उन बिंदुओं को उसमें सम्मिलित किया जाता है। और आप क्या है, आपको यदि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो शिक्षक का दायित्व होता है कि वो किसी तरह से बच्चों तक उस जानकारी को पहुंचाए, जो उनके डाउट हैं उनको क्लियर करे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि सभी लोगों को जो है सारी चीज़ें आती रहें, ठीक है ना। एक बार पहले अपने सारे प्यारे बच्चे जो जुड़ गए हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो चलते हैं, आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कह रहा शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग मूलक शब्दों की रचना की जाती है। कोई भी शब्द जो है, कोई भी वर्ड है ना, जैसे प्र है ना, और इसके बाद योग जुड़ गया तो प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों के आगे, है ना, उपसर्ग, ये प्रा क्या है, ये उपसर्ग हुआ। जो किसी शब्द में के आगे आने के बाद उस शब्द में परिवर्तन कर रहा है, उसके भाव में, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो वही जो है। अब जैसे देखिए, हार का मतलब तो गारलैंड होता है, यानी आपका हार जो नेकलेस होता है, नेकलेस, उसको हार कहते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे ही इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, प्रहार हो जा रहा है। प्रहार, प्रहार मतलब चोट मारना। हार से यहाँ पे कोई संबंध रह ही नहीं गया। तो कहने का मतलब वे शब्द जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसके भाव में, उसके अर्थ में, उसके उच्चारण में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं प्रहार। पहले आप सिर्फ हार पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आप देखिए क्या इसको पूरा पढ़ रहे हैं, प्रहार, है ना, प्रहार। तो पहले की तरह उच्चारण भी नहीं रहा, बदलाव भी हो गया। और हार का मतलब क्या होता है और प्रहार का मतलब क्या होता है, भिन्नता भी आ गई। तो प्रहार का मतलब होता है चोट मारना, है ना, किसी को चोट मारना, किसी को हिट करना, चोट मारना, वही होता है प्रहार। तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि शब्द के पूर्व में, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं इसको। कह रहा है कि शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग का क्या मतलब, सफिक्स की बात हम कर रहे हैं, है ना। क्षम्यताम, देखिए जरा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि उपसर्ग की बात हम कर रहे हैं कि शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग मूलक, है ना, शब्दों की रचना की जाती है। कह रहा कि ये शब्द है, ये उपसर्ग है, और ये जो शब्द इससे बना है वो उपसर्ग मूलक हो गया। बात समझ में आई ना? कंफ्यूज नहीं होंगी। उपसर्ग मूलक आ गया तो इससे ये नहीं, ये उपसर्ग मूलक क्या होता, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है।
अब देखिए क्या है कि ये जो शब्द पहले जुड़ता है वो उपसर्ग, और जो शब्द वो मूल शब्द है ना। उपसर्ग में मूल शब्द जुड़ा, मूल यानी जिसमें जुड़ना है। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें जुड़ना है, और जुड़ने के बाद जो शब्द जो आया है, जो शब्द नया शब्द बना है, उसको उपसर्ग मूलक शब्द कहेंगे। उपसर्ग मूलक ये है। प्रहार बना तो उपसर्ग मूलक प्रहार हुआ। हार मूल शब्द था, प्र उपसर्ग था, और शब्द बना प्रहार, तो वो उपसर्ग मूलक हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हर बिंदु को मैं क्लियर करते चलूँगा। चलिए देखते हैं। शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग मूलक शब्दों की रचना की जाती है। इन्हें समझने हेतु उपसर्ग का ज्ञान अनिवार्य है। देखिए प्रश्न आपको किस तरह से पूछेगा कि उपसर्ग जोड़ करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बन सकता है, या उपसर्ग जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बना है। तो इसमें आपको प्रहार दे देगा, है प्रतिहार दे देगा, फिर उसके बाद और भी शब्द दे देगा। तो जहाँ पर प्र और हार यानी जो प्र से जुड़ा हुआ है ना, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप उपसर्गों को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, कितने उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किनको जोड़ करके कैसे शब्द बनता है, तभी आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों का आंसर यानी जो है उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब जरा इसके बारे में कह रहा है कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की यानी डेफिनेशन ऑफ सफिक्स क्या कहलाएगा, कि सफिक्स की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है। देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा है कि हमारा तो हमने इंग्लिश मीडियम, देखिए कई बच्चों का कहना था कि सर हिंदी से तो आता नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, देखो परीक्षा को देने के दो माध्यम हैं। एक तो इंग्लिश मीडियम है, मीडियम इंग्लिश कर देंगे तो आपको वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सैनोनिम यानी वर्ड एप्टीट्यूड, सैनोनिम, एंटोनिम्स, है ना, और जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़नी रहेंगी। और यहाँ टेंसेस भी पढ़ने रह सकते हैं, है ना, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, वर्ड के डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से हिंदी का अगर आप माध्यम आप पेपर देने का बना देते हैं तो आपको हिंदी से जुड़ी हुई, हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें पूछता है। तो इसके लिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि डाउट नहीं रहेगा तो ही आपका काम बनेगा, ठीक है ना। तो पहले उपसर्ग के बारे में समझते हैं, उपसर्ग क्या है। हमने अभी इसके बारे में बताया, लेकिन अब इसके अनुसार समझिए। कह रहा उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द का अंश है ना। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश है। अब जैसे प्रहार, ये किसी शब्द का अंश है, प्र है, आगे का है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यानी प्रा का शब्द का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब अगर कहीं प्रा लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। तो अब अगर प्रा शब्द का वैसे भी कहीं प्रयोग नहीं होगा, वी शब्द का केवल प्रयोग नहीं होगा, हाँ वी धन ज्ञान विज्ञान शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो कहने का मतलब उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द का अंश है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, और जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। यानी कह रहा है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब उसका स्वतंत्र रूप से कहीं पर प्रयोग भी नहीं कर सकते, लेकिन और क्या कह रहा है कि और जो किसी भी शब्द की पूर्व जोड़कर उसमें उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है ना। यथा का मतलब जैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश में एज, है ना, वैसे यहाँ पर यथा दिया रहता है, यानी फॉर एग्जाम्पल इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए जरा। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। कह रहा कि यह किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, आप देख रहे हैं यहाँ हार लिखा, हार लिखा, हार लिखा, हार लिखा है, और उसके पहले उपसर्ग वी जुड़ा, प्र जुड़ा, वी जुड़ा, उप जुड़ा, पर जुड़ा, ये सब उपसर्ग हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। और अर्थ में क्या ला देगा, विशेषता या परिवर्तन ला देगा, है ना, विशेष बना देगा अर्थ को। अब जैसे प्र उपसर्ग जुड़ा है हार में तो प्रहार बन जाएगा। प्र और हार में अंतर होता है। हार
हार बताया ना, नेकलेस को हार कहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर प्रहार, हार में प्र जोड़ने के बाद जो है प्रहार शब्द जिसका अभिप्राय होता है चोट मारना। विधनहार बराबर विहार, है ना, घूमना फिरना हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, है ना, विशेष शब्द भी बन गया। उपधनहार यानी उपहार हो जाएगा, है ना, भेंट जिसको कहते गिफ्ट कहते हैं, है ना। और इस तरह से परिधनहार बराबर परिहार होता है ना, जिसको त्याग देना, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना परिहार कहलाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्र, वि, उप, पर आदि उपसर्ग हैं जिन्होंने हार से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता प्रदान की है या विशिष्टता प्रदान की है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप इन सब चीज़ों को, इन बिंदुओं को देख ही रहे हैं। ध्यान से सुनिए फिर से इस चीज़ को कि यहाँ प्र, वि और उप, पर आदि उपसर्ग हैं। उपसर्ग यानी सफिक्स हैं, आगे जुड़ने वाले शब्द हैं, है ना, जिन्होंने हार से पूर्व जुड़कर, हार शब्द के पहले जुड़ा, आप देख ही रहे थे कि विधनहार विहार हो गया, प्रधनहार प्रहार हो गया, है ना, उपधनहार उपहार हो गया, परिधनहार परिहार हो गया। तो कहने का मतलब वो शब्द हार शब्द से पूर्व जुड़े हैं। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, पहले। यानी अब देखो परिधनहार बराबर परिहार हो जाएगा, परिधनहार बराबर परिहार आपका हो जाएगा, परिहार, है ना, परिहार हो जाएगा। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय ये है कि यहाँ पे कहने का इसका अभिप्राय ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर प्र शब्द आपने पढ़ा भी, वी शब्द, उप शब्द, परि शब्द आदि उपसर्ग हैं। जो आगे जुड़ा हुआ शब्द है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, वही शब्द आपका उपसर्ग यानी सफिक्स है। आगे जुड़ करके जो अर्थ में परिवर्तन कर दे वही उपसर्ग है। अब देखो हार में प्र जुड़ा, प्रहार हो गया, तो प्रहार शब्द जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही शब्द जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। विहार में जुड़ के विहार बना दिया है, उप में हार में उप जुड़ करके उपहार, परि में हार में परि जुड़ करके परिहार बन गया। तो इन शब्दों को ही उपसर्ग कहेंगे जिन्होंने हार में जुड़ने के बाद उसमें परिवर्तन ला दिया, उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित किया, तो यही शब्द क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। कह रहा जिन्होंने हार से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता प्रदान की है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, याद रखिए कि हिंदी में उपसर्ग 4 होते हैं। हिंदी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, पहला तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग होते हैं। अगर हम इनको कहें तो ये तत्सम उपसर्ग होंगे। ये आपके जो है हिंदी के उपसर्ग है, यानी आपके तद्भव उपसर्ग भी होंगे। अरबी उपसर्ग तो आप जान ही रहे हैं, अरबी भाषा जो है विदेशज भाषा है, अंग्रेजी भाषा भी विदेशज भाषा है। तो ये 4 प्रकार के शब्दों से उपसर्ग बनता है। हमारा अंतिम प्रयास है कि आप लोगों को बिंदु बिंदु समझ में आ जाए, हर एक पॉइंट आपको, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। संस्कृत के उपसर्ग कौन है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, हिंदी के उपसर्ग कौन है उनके बारे में भी बताऊंगा। अरबी और फारसी शब्द, भाई अरब और फारस देश से भी लोग आए थे और उन्होंने भी कुछ भाषाएं उनसे भी हमने ली हैं। यूरोपीय लोग अंग्रेजी भाषा दे करके गए हैं, अंग्रेज लोग कहते हैं अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़ गए, तो यही चीज़ है। तो इनसे भी उपसर्ग जो है बनता है और उसका जो है हिंदी भाषा में, उसका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ा जाएगा। कारण संस्कृत, याद रखिए कि संस्कृत में निम्न 21 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में होता है। संस्कृत के कितने उपसर्ग हिंदी में उपयोग होते हैं, तो ये हम बोल देंगे कि 21 उपसर्गों का प्रयोग होता है। और किस भाषा में होता है, हिंदी भाषा में होता है। संस्कृत के निम्न 21 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। इन उपसर्गों से बने शब्दों की सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है। देखिए संस्कृत शब्द से 21 उपसर्ग हिंदी भाषा में आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता भी है। और इन उपसर्गों से बने शब्दों की सूची यहाँ पर आपके पास दी गई है। यहाँ एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें संस्कृत यानी अति शब्द जो है
आदि शब्द, अनुशब्द, अपिशब्द, अपशब्द, अभिशब्द, अशब्द, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और इनसे जो है ये उपसर्गों की तरह यहाँ पे प्रयोग हुए हैं। अब इनसे जोड़ करके कैसे शब्द बनेंगे, क्या है, तो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया। अति शब्द से जुड़ेगा अगर तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, अति धन सय बराबर अतिशय, अति धन क्रमण जो हो जाएगा अतिक्रमण, अति धन युक्ति अतियुक्त हो जाएगा, अति धन रिक्त अतिरिक्त हो जाएगा। मतलब इसमें देखो ये शब्द अलग है, यहाँ से अतिधन सय अलग है, अतिधन है क्रमण शब्द अलग है, अतिधन यहाँ से अतिधन युक्ति अतियुक्त हो जाएगा, अतिधन रिक्त शब्द जो है ये अति 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 सब में जोड़ करके किस में जुड़ा, अधिक में जुड़ा, अक्षय में जुड़ा, क्रमण में जुड़ा, युक्त में जुड़ा और रिक्त में जुड़ा, और इसको अलग अलग शब्दों से जो इसकी पहचान बना दी, इसमें विशिष्टता ला दिया, इसका अर्थ परिवर्तित कर दिया। तो अति धन अधिक, अत्यधिक हो, अधिक का मतलब कोई चीज़ किसी ने थोड़ा सामान लिया, कोई ज़्यादा लिया है, और अत्यधिक शब्द का अगर कहेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, किसी की तुलना में कोई बहुत ज़्यादा सामान लिया है, अत्यधिक हो जाएगा, है ना। उसी तरह अतिशय हो जाएगा, है ना, अतिक्रमण हो जाएगा, अतियुक्ति हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, है ना, अतिरिक्त, तो उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया है, इसलिए ये शब्द क्या हो जाएगा, अति धन, अति जो है उपसर्ग हो जाएगा और इन सब में जुड़ गया है तो उपसर्ग मूलक शब्द ये कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपसर्ग मूलक शब्द, है ना, क्योंकि ये जो मूल है, अधिक मूल है, सय मूल है, क्रमण मूल है, युक्ति मूल है, अतिरिक्त रिक्त मूल है, तो इस शब्दों में जोड़ने से जो परिवर्तन हुआ है ये क्या हो जाएगा, यही शब्द जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यही उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे और उपसर्ग मूलक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि उपसर्ग मूलक शब्द किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उपसर्ग मूलक शब्द उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य या किसी उपसर्ग से मिल करके बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली यू कैन इजली आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आदि शब्द जो है, आदि से क्या बना है, आदिधन जो है अध्यक्ष बन गया, अध्यावार बन गया, है ना। तो याद रखिए अध्याहार बन गया, अध्यादेश बन गया, अधिधन आदेश अध्यादेश, अधिधनकार अधिकार, अधिधन मान अधिमान हो गया, है ना। तो याद रखिए अधिधन जो है अक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो अध्याहार हो जाएगा, अध्याहार हो जाएगा, अधिधन आहार अध्याहार हो जाएगा, अधिधन आदेश अध्यादेश हो जाएगा, अधिधनकार अधिकार हो जाएगा, अधिधन मान अधिमान हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दों को हम अलग अलग समझ, अनुधन भव अनुभव हो जाएगा, अनुधन मान अनुमान हो जाएगा, अनु उपसर्ग लगा हुआ अनु, है ना, अनुधन करण अनुकरण शब्द हो जाएगा, अनुधन है वह शब्द अन्वय हो जाएगा, अनुधन शासन अनुशासन शब्द हो जाएगा। अब अप उपसर्ग लगने से क्या शब्द बनेगा, अपधनराध अपराध हो जाएगा, अपधन यश अपयश हो जाएगा, अपधन मान अपमान हो जाएगा, अपधन कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगी। अपकीर्ति का मतलब क्या है कि कभी कभी उपसर्ग लगाने से सीधा विलोम शब्द भी बन जाता है, कभी कभी उपसर्ग लगाने से समानार्थी शब्द भी बन जाता है। तो ये चीज़ों को जान लीजिए कि उपसर्गों का बहुत महत्व है। अब जैसे कीर्ति का विलोम अपकीर्ति हो जाएगी, है ना, कीर्ति का विलोम व्यय का विलोम अपव्यय हो जाएगा, व्यय का विलोम अपव्यय हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यश का विलोम अपयश हो जाएगा, यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। अभी का अगर अभिधन अर्थी अभ्यर्थी हो जाएगा, है ना, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी हो जाएगा, अभी उपसर्ग जुड़ा है, है तो अभ्यास हो जाएगा, अभिधन यान अभियान हो जाएगा, अभिधन इष्ट अभीष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, सारे बच्चे हमारे सारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल
तो सभी सारे लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग बोलता हूँ। और बिल्कुल नाम देखो, नाम तो ठीक है, नाम का मैं क्या रखा बेटा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पर जो है नाम इंडिकेट हो ही रहा है और लाइव में सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई पे, बिल्कुल फोकस पढ़ाई पे हो। और गुड इवनिंग की बात है तो सब लोग गुड इवनिंग, सभी लोगों को मैं फिर एक बार फिर से गुड इवनिंग बोलता हूँ। और सब लोग मन लगा करके, दत्त चित्त हो करके, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट जिसको कहते हैं हो करके, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो करके शब्दों को नोट भी करते रहो, है ना। सिर्फ पढ़ाना और सुन लेना बहुत ही उपयोगी नहीं है ना। कहा गया, देहाती में लोग कहते हैं ना दो पढ़ और ना एक लिख, मतलब जितना दो बार पढ़ने से नहीं, एक बार उतना एक बार लिखने से हो जाता है। तो पढ़ते भी रहिए, लिखते भी रहिए, तो आपका ज़्यादा उसमें एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। अभ्यर्थी शब्द हो गया, अभ्यास हो गया, अभिधन यानी अभियान हो गया, अभिधन इष्ट अभीष्ट हो गया। तो इस तरह से शब्द आपका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा अवधन सर अवसर हो जाएगा, अवधन मानना अवमानना हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, है ना, अवरोहण हो जाएगा, अवधन नति अवनति हो जाएगा, है ना, आजन्म हो जाएगा, है ना, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ वो आजन्म या अजन्मा कहलाता है। आजीवन मतलब जीवन तो जान ही रहे हैं आप, आजीवन यानी पूरे जीवन। कारावास, बहुत लोगों को जेल हो जाती है, लोग कहते हैं आजीवन कारावास हो गया उनको, है ना। आमरण अनशन पर, है ना, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक जो है ऐसा अनशन, ये इस तरह से। आगमन है ना, गमन आगमन, है ना, निगमन, इस तरह से शब्द बनता है। उत शब्द से अगर बनेगा तो उत धनलास उल्लास हो जाए, उत धन कर्ष उत्कर्ष हो जाएगा, उत धन चारण उच्चारण हो जाएगा, है ना। संधि का भी इसमें योग हुआ है और इन चीज़ों को आप जानिए कैसे उत धन चारण उच्चारण हो गया, कौन सा परिवर्तन हुआ है, किस संधि का है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कहिए कि बताइए हमको कि किस संधि के कारण जो है ये जो है उत धन चारण उच्चारण बन गया, यानी उत अधनचारण कैसे जो है दोनों के योग से आपका उच्चारण शब्द बन गया है, किस तरह से दोनों के योग से उच्चारण शब्द बन गया है, इस चीज़ को बताइए कौन सी संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। उत्धन पादन उत्पादन हो जाए, उत्धन्नति उन्नति हो जाएगा, उत्धन घाटन उद्घाटन हो जाएगा। तो याद रखिए, उपधन हार उपहार, उपधन मान उपमान, उपधन योग उपयोग, उपधन वन उपवन, उपधन मंत्री उपमंत्री, उपधन भोग उपभोग हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्धन बल बराबर दुर्बल हो जाएगा, दुर्धन जन दुर्जन हो जाएगा, दुर्धन आचार दुराचार हो जाएगा, दुर्धन गुण दुर्गुण हो जाएगा, दुर्धन घटना दुर्घटना, घटना का उल्टा घटना देखिए किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन दुर्घटना जो है हमेशा गलत परिप्रेक्ष्य में ही होता है कि दुर्घटना किसी के साथ होना तो अच्छी बात है, दुर्घटना होती है। दुर्व्यवहार, व्यवहार जो है सद्व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए कि दुर उपसर्ग से दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्व्यवहार शब्द बन जाता है। चलिए देखिए, जैसे ही उपसर्ग आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे संबंधित आप जो है मूल उपसर्ग मूलक शब्दों को बना करके तुरंत भेजिए। यदि आपको किसी और उपसर्ग मूलक शब्दों की जानकारी है तो उन्हें भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए, तो दुर शब्द से बने हुए शब्दों को आपने पढ़ लिया, दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दुष् शब्द से क्या है, दुष् धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र हो जाएगा, है ना, जिसका चरित्र अच्छा ना हो वो दुष्चरित्र हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, दुष्कर्म कर्म अच्छा हो तो सकर्म हो जाएगा, है ना। और दुष्कर्म यानी कोई गलत कार्य आप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना,
और चीटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये दुष्कर्म हो जाएगा। दुष्कर जो जो करना आसान ना हो, दुष्कर हो जाएगा। साहस है ना, दुस्साहस है ना, इस तरह से बनता है दुस्साहस। अब देखिए, नी के उपयोग से निधन योग नियोग, निधन पात निपात, निधन कट निकट है ना, निधन यम नियम है ना, निधन गम निगम, निधन कृष्ट निकृष्ट हो जाएगा। निर शब्द से जो बना है, निर्धन बल निर्बल, निर्धन जन निर्जन, निर्धन धन निर्धन, निर्धन भय निर्भय, निर्धन अपराध बराबर निरपराध, और निर्धन गुण बराबर निर्गुण शब्द बन जाएगा। चलिए आगे। अब निस शब्द से क्या बनेगा, निस धन छल बराबर निश्चल हो जाएगा, है ना, निस धन चय बराबर निश्चय हो जाएगा, निस्जन। तो इस तरह निश्चित, निस्पंदन, निस्साहस शब्द जो है किससे बनेगा, निस शब्द से बन जाएगा। परा शब्द से परामर्श हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, पराभव हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, और पराक्रम हो जाएगा। किस शब्द से बनेगा, परा शब्द से बन जाएगा। अब परिभाषा कहते हैं ना, हम इसकी परिभाषा नाउन की याद करिए, प्रोनाउन की, वर्ब एडजेक्टिव की। तो परिभाषा शब्द जो है परि उपसर्ग से बना है। कोई ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि परिभाषा शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है, तो याद, प्र उपसर्ग से नहीं बना है, प्रति से नहीं बना है, परा से नहीं बना है, परि से बना है। चलिए अब देखिए जरा, परि से शब्द से आपको परिभाषा परिमाण, परिहार, परिमाण, परिमाप, परिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। परि उपसर्ग आप जान ही गए, परिमाण, परिमाण, परिभाषा, परिहार, परिमाप, परिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। शब्दों को याद रखने के लिए बार बार सुना जाता है। जिस प्रकार से आप देखिए टीवी में कोई सॉन्ग आता है तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो याद हो जाता है। कैसे, उसको जब हम सुनते हैं, हम हमारे कान के द्वारा जो मस्तिष्क तक सूचना जाती है तो वो चीज़ आसानी से याद हो जाती है। और ज़्यादा सुनने से ही हमारा प्रभाव जो है पड़ता है कि हमको चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको इस रूप में पढ़ना, हम पढ़ा रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। नहीं आ रहा है तो इसको 2-4 बार अपना वो करिए, विजिट करिए, देखिए, और जिससे वजह से आप जो है आसानी से इस चीज़ को याद रख पाएंगे। प्रधनहार प्रहार हो जाएगा, प्रधन योग प्रयोग हो जाएगा, है ना। अभी आप इसके बारे में पढ़े भी हैं। प्रधन सार प्रसार हो जाएगा, प्रधन चार प्रचार हो जाएगा, प्रधन ख्यात प्रख्यात हो जाएगा, प्रधन मान प्रमाण हो जाएगा, है ना। तो प्रहार, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रख्यात, प्रमाण, ये सब प्र उपसर्ग से मिलकर बनने वाले कुछ विशेष शब्द हैं, प्रमुख शब्द हैं, है ना। तो चलिए, प्रति से शब्द कौन सा बनता है, प्रति से शब्द बनता है प्रतिकार, प्रतिदान, प्रतिनिध, प्रतिहार, प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिधनार्पण प्रत्यर्पण हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रति शब्द प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, नोट भी करते चलिए, हाँ बिल्कुल नोट करते रहिए। नंदिनी, नंदिनी, आद्रिका, वीर सिंह, स्वाति, गौरांशी, है ना, सभी बच्चों को मेरा कहना है कि सब लोग बिल्कुल नोट करते रहिए, सुनते रहिए चीज़ों को। जहाँ ना आए, बिल्कुल कन्फ्यूजन है तो उसको आप बिल्कुल एक बार पूछ सकते हैं, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप फिर से एक बार समझाइए, तो ठीक है। चलिए देखिए, अब देखो, वी धनहार विहार हो जाएगा, वी धनकार विकार हो जाएगा, वी धन देश विदेश हो जाएगा, वी धन योग वियोग, वी धन ज्ञान विज्ञान हो जाएगा, वी धन वाद विवाद, वी धन रोध विरोध हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि वी शब्द से बनने वाला, यहाँ देखिए प्रति शब्द से बनने वाला प्रतिधनकार प्रतिकार हो गया। आप प्रतिधनहार पढ़े थे, प्रतिधन दान प्रतिदान हो जाएगा, प्रतिधन निधि प्रतिनिधि हो जाएगा, प्रतिधनहार प्रतिहार हो जाएगा, ये शब्द पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, ग्राहकी अव्ययी शब्द का आपका हो गया। अब आगे सम शब्द जो है, याद रखिए ये सारे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं, है ना, तो इनको तत्सम उपसर्ग भी हम कह सकते हैं। समधनहार बराबर संहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा। समधन योग संयोग हो जाएगा। समधन तो संतोष, समधनयक सम्यक हो जाएगा। समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन देश संदेश या संदेश, समधन चय संचय हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए जरा, सु जो है सुपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? सुधन, कर्म, सुकर्म, सुधंधे, सुयश, सुबोध, सुयोग, सुपुत्र, है ना। तो सुपुत्र सबको, आप सभी लोग सुपुत्र और सुपुत्री हैं अपने माँ बाप की, तो सुपुत्र बनना चाहिए, कुपुत्र और कुपुत्री नहीं बनना चाहिए, है ना। तो जिससे आपके माँ बाप का मान सम्मान भी बना रहे, तो सपुत्र या सुपूत बनिए, है ना। तो देखिए जरा हिंदी उपसर्ग के बारे में अब हम लोग जरा आ गए हैं पढ़ने के लिए। चलिए अब देखिए जरा, आ शब्द से बन, अब आ शब्द है, आ शब्द उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब ये हिंदी उपसर्ग है, आ, अध, अन, है ना, उन। और आप संस्कृत उपसर्ग के बारे में भी यहाँ पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार 21 उपसर्गों को। आति, यहाँ से पढ़ रहे हैं, आति, आधि, आनु, अप, अभि, अव, आ, उत, है ना, ये है। और इसके बाद जो है उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, ये सब जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। और उसके बाद जो है फिर हो जाएगा निस, है ना, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सम, सु। देखिए यहाँ तक 21 हो गया, यानी 21 उपसर्ग हैं जिनके योग से जो है नए शब्दों का निर्माण होता है और उपसर्ग मूलक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं। आ, अध, अन, उन, औ, उत, है, कु, क, द। तो इस तरह से आप जाइए, अ, अध, उन, अन, उन, औ, उ, कु, क, है ना। तो इस तरह से याद रखिए। आ शब्द से बनने वाले, आ उपसर्ग है, तो आ शब्द से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अजान हो जाएगा, है ना, अमर हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, अथाह हो जाएगा, अछूत हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। अध धन पका, अध पका हो जाएगा, है ना। अध धन खिला, अध खिला हो जाएगा। अध धन पर, अध पर हो जाएगा। अध धन कचरा, अध कचरा हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द जो पढ़ने से ही आपको इसका भाव समझ में आ गया होगा, है ना। अध धन पका, अध पका हो जाएगा, यानी अध जो आधा पका हुआ हो अध पका हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, अन धन बन, अनबन हो जाएगा, है ना। किसी से आपकी बनती है और अनबन हो जाए तो उससे आपकी बनेगी नहीं। अनधन जान, अनजान, अनधन मेल, अनमेल हो जाएगा। अनधन पढ़, अनपढ़ हो जाएगा। अनधन मना, अनमना हो जाएगा। अनधन मोल, अनमोल हो जाएगा। समझ में आया ना। 49 हो जाएगा, उन शब्द से, उन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। 49 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सन्यासी है, 79, है ना, 79 उन, है ना, उन शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ, उन उपसर्ग जुड़ा हुआ 79 हो जाएगा। 39 शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो याद रखिएगा। आगे अव शब्द से जो है बनने वाला है, अवधन घड़, अवघड़ हो जाएगा। अवधन गुण, अवगुण हो जाएगा। अवधन घट, अवघट हो जाएगा। अवधन सर, अवसर हो जाएगा। उथला, है ना, उ उपसर्ग जो है जोड़ करके कैसे शब्द बनेगा,
है ना। तो ऊ शब्द जोड़ करके उथला, उनींदा, है ना, ये जो है हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं ये सब। कु शब्द से अभी बताया था कुपुत्र और सुपुत्र शब्द जो है, तो कुधन पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, कुधन रूप कुरूप हो जाए, तो कुठौर हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, कुदृष्टि हो जाएगी कु उपसर्ग जोड़ने से। का उपसर्ग जोड़ने से कपूत हो जाएगा, है ना। दु उपसर्ग जोड़ने से दुबला, दुपहरी, दुसूती, दुराज, दुकाल, ये शब्द आ जाएंगे आपके। नि उपसर्ग जोड़ने से निबल, निधकड़, निकम्मा, निपुता, निडर, है ना, ये सब आ जाएंगे आपके। पर शब्द जोड़ने के बाद परलोक, परजीवी, परदादा, ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब हम जरा चलते हैं आगे। अब उपसर्ग आपका आ जाएगा, कौन से हैं, अरबी उपसर्ग, है ना। और अरबी उपसर्ग आपके आ गए अब, है ना। अरब भाषा के शब्द हैं ये सब, अरबी भाषा के। चलिए, तो अरबी भाषा के शब्दों का उपसर्गों वाले शब्दों का अल, दर, ब, बद, बा, बे, ला, सर, ये सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं, इनको जान लीजिए। कह रहा है अरबी भाषा के अरबी फारसी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग। चलिए चलिए, आप पहले नोट कर लीजिए सारे लोग, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। चलिए, अब देखिए अल उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है। अल उपसर्ग से बन जाएगा अलबेला, अलगरज, है ना। जो लोग कहते हैं अलगर्जी एकदम हो। अलगर्जी मतलब क्या है, आपको कोई गरज नहीं कि हम आपके यहाँ बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें जान लीजिए। अलमस्त हो जाएगा, है ना। दर से शब्द दरमियान, है ना, दरमियान शब्द होता है, दरकार होती है, दरअसल होता है, दर हकीकत होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये आप जान लीजिए कि ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त तो हुए हैं, लेकिन है अरबी फारसी उपसर्ग है, अरबी फारसी सफिक्स वर्ड है। बा से बखूबी हो जाएगा, बदौलत हो जाएगा, बकलम बकलम हो जाएगा, बातौर बतौर हो जाएगा, बदनाम बदनाम हो जाए, बदबू यानी बदबू हो जाएगा, बद से बदकार हो जाएगा, बद से सूरत बदसूरत हो जाएगा, बदधन मास बदमाश हो जाएगा, बाइज्जत, है ना, बाइज्जत, बाधन इज्जत बराबर बाइज्जत हो जाएगा, है ना। जो कोई बरी हो जाता है मुकदमे से, उसको लोग कहते हैं ना कि बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उसी तरह से बाइज्जत शब्द हो जाएगा। बामुलाहिजा हो जाएगा, है ना, बाअदब हो जाएगा, बाउसर हो जाएगा, या बासउर हो जाएगा, बासउर। चलिए, अब बे शब्द से बना हुआ कौन सा जो है उपसर्ग मूलक शब्द कौन कौन से हैं। बेधन इज्जत बराबर बेइज्जत हो जाएगा, बेधन वक्त बराबर बेवक्त हो जाएगा, बेधन दीन बराबर बेदीन हो जाएगा, बेधन खटका बराबर बेखटका हो जाएगा, बेधन चैन बराबर बेचैन हो जाएगा। आगे देखिए, ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से। लाधन इलाज बराबर ला इलाज, लाधन चार बराबर लाचार, लाधन जवाब बराबर लाजवाब, है ना। लाधन वारिस बराबर लावारिस, लाधन सानी बराबर लासीनी लासानी, है ना। चलिए, चलिए
अब सर उपसर्ग जोड़ करके सरदार, सरधन पंच सरपंच, सरधन कस सरकस, सरधन ताज सरताज और सरधन हद सरहद हो जाएगा। सर उपसर्ग से बनने वाला है। कोई पूछेगा सर उपसर्ग किस भाषा का शब्द है, तो क्या बोलोगे? है अरबी भाषा का, अरबी फारसी उपसर्ग है और उन्हीं भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में तो उपयोग होते ही हैं, साथ साथ हिंदी भाषा में उनका उपयोग होता है और वे अंग्रेजी शब्द है। अब जैसे आप जान लीजिए कि सब शब्द है ना, वॉइस शब्द, डिप्टी शब्द, हेड शब्द, काफ शब्द, चीफ शब्द, ये सब जो है हिंदी भाषा के उपसर्ग शब्द, क्षम्यता, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग शब्द हैं। और इनसे क्या बनता है? सब से इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, सब कमेटी सब कमेटी हो जाएगा, सब रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वॉइस शब्द क्या हो जाएगा? वॉइस से वाइस प्रिंसिपल है ना, जो भी जो है प्रिंसिपल से उप प्रधानाचार्य यानी जिसको कहते हैं, या प्रिंसिपल से थोड़ा सा छोटा होता है वाइस प्रिंसिपल होता है। वाइस चांसलर हो जाएगा, वाइस चांसलर हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, है ना। आपके वाइस प्रेसिडेंट आप जान ही रहे थे कौन है, इंडिया के कौन है, बताइए। सभी लोग कमेंट करिए तेजी से कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, करंट वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो आप जान लीजिए रामनाथ कोविंद है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है उसको देखिए, तो याद रखेंगे वाइस शब्द से। अब डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डिप्टी मिनिस्टर हो गया। डिप्टी धन कलेक्टर बराबर डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, है ना। हेड शब्द से हेड मास्टर बना है, हेड क्लर्क बना है, हेड ऑफिस बना है और हेड मिनिस्ट्रेस बना है। चलिए, अब याद रखिए कि हेड मास्टर शब्द, हेड क्लर्क शब्द है, और उसके बाद जो है आपका हेड ऑफिस शब्द, हेड मिनिस्टर शब्द, ये शब्द जो है आपकी किससे बना है? हेड उपसर्ग जो कि इंग्लिश का है हेड मतलब प्रमुख होता है, तो यहाँ पे याद रख जाइए, यहाँ पे हेड मास्टर मतलब जो है प्रधानाध्यापक हो जाएगा, हेड क्लर्क मतलब प्रमुख लिपिक जो हो जाता है, हेड ऑफिस जो हो जाएगा प्रमुख ब्रांच या मुख्य ब्रांच हो जाएगी। तो याद रखिए यहाँ पे हाफ शब्द से बना, हाफ पैंट बोले ना, हमको हाफ पैंट बनवा दीजिए, फुल पैंट बनवा दीजिए, तो ये शब्द जो है उपसर्ग जो है, अब पैंट शब्द और ये दोनों जो है विदेशी शब्द हैं, तो याद रखिए हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ बैक हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अब देखो चीफ शब्द का प्रमुख, इसका मुख्य मतलब होता है चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर मतलब प्रमुख अभियंता हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से कुछ स्मरणीय बिंदु है, इनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद जो है अपने वाणी को विराम देंगे। चलिए, स्मरणीय तथ्य क्या है? स्मरणीय तथ्य क्या है, इस चीज को हम जान लेते हैं। कह रहा है स्मरणीय है, नोट है ना, नोटिसेबल पॉइंट है। अब इसको जो है केयरफुली आपको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। कह रहा संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ, है ना, अंग्रेजी उपसर्ग अंग्रेजी शब्दों के साथ और अरबी उपसर्ग अरबी या उर्दू शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब जान लो कि ये किसी हिंदी शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब जैसे इंग्लिश उपसर्ग है चीफ, ये मिनिस्टर शब्द भी इंग्लिश, सेक्रेटरी शब्द भी इंग्लिश, इंजीनियर शब्द भी इंग्लिश, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है।
कोई भी शब्द जो है जिस भाषा का उपसर्ग रहेगा उसी भाषा की, है ना, शब्द के पहले जुड़ेगा, भले ही उसका हिंदी में प्रयोग हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, संस्कृत उपसर्ग जो है तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ। भाई सम शब्द जो है ना, जैसे सम शब्द, तो इस तरह से समधनहार समाहार हो गया। इस जो उपसर्ग जो है संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द से बना है, वो जो है तत्सम शब्दों के साथ ही जुड़ेगा। हिंदी उपसर्ग जो तद्भव शब्दों के साथ जुड़ेगा, और जो अंग्रेजी उपसर्ग है अंग्रेजी शब्दों के साथ, जैसे इंजीनियर जो इंग्लिश शब्द है, चीफ हो गया चीफ इंजीनियर, हाफ बैग, पैंट भी इंग्लिश शब्द है, हाफ भी इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरे शब्दों करा कि अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी उपयुक्त शब्द उर्दू के दूसरे शब्दों से जुड़ते हैं। अब यहाँ पे करा कि उपसर्ग निरर्थक शब्द के साथ नहीं जुड़ता है, यानी अगर कोई शब्द निरर्थक हो, यानी कोई किसी शब्द का कोई अर्थ ना हो, है ना, तो वहाँ पे अब देखो बल शब्द का अर्थ है, उसके सामने निर जोड़ गया तो निर्बल हो गया। यदि कोई भी उपसर्ग अगर आपको दिया रहेगा तो उपसर्ग कभी भी निरर्थक यानी बिना मीनिंग वाले, मीनिंगलेस वर्ड के पहले नहीं जुड़ेगा। मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, या जो शब्द लिखा हुआ हो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो याद रखिए कि उपसर्ग निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जुड़ता है। जोर जोर से कायदे से पढ़िए और नोट भी करते रहिए, उपसर्ग निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जुड़ता है। आगे चलिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका आज का क्लास जो है आपका समाप्त होता है। उपसर्ग के बारे में आपको पढ़ाया गया। आई होप आप सभी बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, और नहीं आया फिर तो दोबारा हम इस पर वीडियो लेकर के आ सकते हैं। आप बच्चे हैं, सभी प्यारे बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, सफलता उनको मिलनी ही मिलनी है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, सी यू टुमारो।